है नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। कोड़ी से लोग बहुत परेशान हैं। कोड़ी की समस्या आज युवा वर्ग को बहुत परेशान कर रही है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, छाती में दर्द की समस्या का कारण बताते हैं, यहाँ पर बेचैनी बताते हैं, उनको दिन भर बेचैनी बनी रहती है, खाने का मन नहीं करता, खाना निगलने का मन नहीं करता, निगलते समय उनको बहुत तकलीफ होती है, थूक लगातार आता रहता है, उनके मुंह में म्यूकस आता रहता है, वो बार बार उसे फ्लश आउट करते हैं और उनको समस्याएं ये बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे लोग परेशान हैं इस कोड़ी की समस्या को लेकर। कोड़ी डायग्नोस करते समय पर आपको ये ध्यान करना चाहिए कि यहाँ पर दर्द होगा। और कोड़ी क्या है? आपके स्टेर्नम बोन जो जहां खत्म होती है उसका लास्ट भाग कोड़ी है। आइए देखिए कोड़ी को डायग्नोस करना है तो ये ध्यान करिए। देखिए ये हमारी रिब्स का एरिया है, ये हमारी रिब्स का एरिया है, ये स्टेर्नम बोन है, यानी कि इससे ऊपर का जो हिस्सा है वो स्टेर्नम बोन का हिस्सा है। तो कोड़ी को हम डायग्नोस कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? कोड़ी को डायग्नोस कर रहे हैं, है ना। तो कोड़ी को जब हम डायग्नोस कर रहे हैं तो ये जो स्टेर्नम बोन जहाँ खत्म होती है, यहाँ पर ये स्टेर्नम बोन देखिए खत्म होती है, बस इतना जो हिस्सा है जहाँ मैंने ये काला काला हिस्सा करा है, यही कोड़ी की समस्या है। यहीं पर आपको कोड़ी का दर्द नजर आएगा, यहीं पर पेशेंट आपको बोलेगा कि यहाँ पर दर्द बना हुआ है, ये कोड़ी है। अब इसकी वजह से आपको दर्द इतने हिस्से में जा सकता है, इसकी वजह से दर्द आपको इतने हिस्से में जा सकता है, यानी कि यहाँ से इतने हिस्से में ये दर्द जा सकता है। ये जो हिस्सा है ये कोड़ी का है। कोड़ी का दर्द आपको इतने ही हिस्से में होगा, इससे ज़्यादा खराब नहीं होगा, यानी कि इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, इतने ही हिस्से में कोड़ी की समस्या होती है। और यहीं पर जब आप जिसकी कोड़ी गिरती है आप क्या करेंगे? आप इन उंगलियों को मिला लीजिए या अंगूठे को रखिए, यहाँ पर प्रेस करिए, यहाँ पर उसको दर्द है दबाने पे, बेचैनी है तो वो आपको बिल्कुल यहाँ हाथ लगाने नहीं देगा, थोड़ा सा इससे नीचे जा सकता है इस तरीके से। और कई बार कोड़ी की वजह से यहाँ पर भी आपको दर्द आ सकता है, यहाँ पर भी दर्द आपको आ सकता है। रिब्स में जो हमारी लास्ट रिब्स हैं इनमें भी दर्द आ सकता है, यानी कि ये जो रिब्स बनी हुई हैं यहाँ तक ये पेन आपको जा सकता है। ये कोड़ी की समस्या है। कई बार ये क्या है? ये सबके अंदर की सेटिंग है। ये कोड़ी क्या है? सबके अंदर कोड़ी होती है, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर कोड़ी है, और लेकिन ये इसकी सेटिंग है। ये जब सेटिंग बिगड़ती है तो कोड़ी अपनी जगह से नीचे खिसक जाती है। जैसे ये मान लीजिए ये स्टेर्नम बोन यहाँ पर आकर ख़त्म होती है, ये कोड़ी का हिस्सा है, ये कोड़ी है। कोड़ी कई बार अपनी जगह से खिसक जाती है, तो खिसकने से क्या है, यहाँ जैसे ये खाली जगह है यहाँ पर ये कोड़ी नीचे की तरफ आ जाती है, यानी कि यहाँ पर कोड़ी नीचे की तरफ आती है और यहाँ पर बेचैनी रहती है, खाने का मन नहीं करता है, उबकाई आती है, उल्टी आती है, आपका पानी निकलने की समस्या हो जाती है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं। और इसकी वजह से आपके पीछे जो ईसोफेगस है वो भी प्रेस हो जाता है और उस समय पर आपको फूड पाइप में भी समस्या आती है। कई बार आपको कोड़ी की समस्या और हाइटस हर्निया की समस्या भी हो सकती है। हाइटस हर्निया क्या है कि यहाँ पर ये जो पार्ट है यहाँ से हमारा स्टमक जुड़ता है, और स्टमक के यहाँ पर जुड़ने से आपको जब वो पार्ट हमारा गेट जो है, जो स्टमक का गेट है वो फूल जाता है, अपने स्थान छोड़ देता है, तो इसे हम हाइटस हर्निया कहते हैं। तो कोड़ी और हाइटस हर्निया लगभग एक ही जगह पर होता है। इसको पहचानना, उसको समझना सबसे बड़ी बात है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? जब ये खाली पेट हो, कोड़ी की बात कर रहा हूँ, तो उस समय पर इनको बुलाना है पेशेंट को, और यहाँ से आप हाथ को अंदर की तरफ ले जाइए। खाली पेट है, लंबी गहरी श्वास इनको छोड़ने के लिए कहना है। जब ये श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा, और यहाँ से दबाते हुए इस कोड़ी को यहाँ जैसे ही टच करेंगे हल्का सा जर्क देना है और सेट करना है। जैसे आप दोबारा से देखिए, मैंने हाथ की उंगलियों को अंदर घुसा दिया है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा हूँ। जैसे कोड़ी से टकराएगा मेरा हाथ, हल्का सा जर्क देके इसे ठीक कर दीजिए। ये 3 बार आपने करना है, और 3 बार में आप देखेंगे कोड़ी अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। यहाँ पर आप दोबारा से उठाकर इसे दबा कर देखिए, कोड़ी अपनी जगह आ जाएंगी। और इसका क्या सिम्टम्स है कि यहाँ का दर्द भी कम हो जाएगा। लेकिन साथ में हमें और क्या करना है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब इस कंडीशन में आपने कोड़ी को तो सेट कर दिया, लेकिन ये कोड़ी हमेशा सेट बनी रहे तो उसके लिए ये समस्या है
एसिडोसिस की। एसिडोसिस यानी कि जब बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ती है तो आपकी मांसपेशियां लूज हो जाती हैं, और जो कोड़ी है वो आपके स्टेर्नम बोन की लास्ट बोन है, सॉफ्ट बोन है, जो अपनी जगह को छोड़ देती है, और इसकी वजह से आपको कोड़ी की समस्या आ जाती है। तो उसमें आपने क्या करना है एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट कि आपने एसिड ट्रीटमेंट और ए हेपरिन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। एसिड ट्रीटमेंट ए हेपरिन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और यहाँ की मांसपेशियों के एसिड के लेवल को डाउन करना है, और ये कोड़ी अपनी जगह पर सेट हो जाएगी। आज कोड़ी की समस्या से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत बड़ा युवा वर्ग परेशान है। डेली हमारे पास फोन आ रहे हैं कोड़ी की समस्या को लेकर, और हम उनकी कोड़ी की समस्या का इलाज कर रहे हैं और वे ठीक हो रहे हैं। केवल आपकी मदद चाहता हूं कि लोगों को कोड़ी के बारे में पता चले, कोड़ी का इलाज समझ आए और लोग परेशान ना हो। अगर आप हमारा साथ देंगे तो निश्चित तौर पर आज जो लोग कोड़ी से परेशान हैं वो घर बैठे कोड़ी का इलाज कर सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसी ही हेल्थ की वीडियोस हम डेली यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ अपनी बॉडी को डायग्नोज कराना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नवल सर लिख दीजिए। आपके पूरी समस्या का समाधान #नवल सर है। हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करिए और अपनी बॉडी का डायग्नोज कराइए। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।